नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 28 अप्रैल 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका सेशन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको बताना है इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड के साथ भारत ने हस्ताक्षर किया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इसका डिटेल ये है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह समझौता व्यापक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य डेयरी उत्पादों, कृषि और तकनीकी सेवाओं में व्यापारिक बाधाओं को कम करना है। यह समझौता भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक पकड़ को मजबूत करने में भी सहायक होगा। तो एक्ट ईस्ट नीति को ध्यान में रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य के ऐतिहासिक ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है? आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ओडिशा के। तो ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन ओडिशा का एक प्रमुख जंक्शन है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसके आधुनिकीकरण का लक्ष्य यात्रियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है, जिसमें आधुनिक वेटिंग हॉल, लिफ्ट, एक्सकेलेटर और स्टेशन परिसर का पुनर्विकास शामिल है। तो इसका सही आंसर ओडिशा है, और ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन ओडिशा का एक प्रमुख जंक्शन है। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। खबरों में रहा कान्हा टाइगर रिजर्व, जहां हाल ही में शावकों की मृत्यु के मामले सामने आए हैं, किस राज्य के हैं? मतलब टाइगर शावक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में है ये कान्हा टाइगर रिजर्व। तो इसका डिटेल देखते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में फैला हुआ, मतलब ये 2 जिलों में फैला हुआ है। यह भारत के सबसे बड़े और प्रमुख टाइगर रिजर्व में से एक है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 1955 में हुई। यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी प्रकार की असामान्य घटना जैसे शावकों की मृत्यु जैव विविधता संरक्षण के लिए चिंता का विषय है, जिस पर वन्यजीव बोर्ड की कड़ी निगरानी रहती है। तो इस पे एक इंक्वायरी हो सकता है। अब देखना है कि आगे क्या इसमें निकलकर चीजें सामने आती है। चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। किस वैश्विक संगठन ने हाल ही में एक्सरसाइज पोलारिस सेकेंड नामक एक उच्च स्तरीय महामारी सिमुलेशन अभ्यास का समापन किया है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किया है। तो एक्सरसाइज पोलारिस सेकेंड का उद्देश्य भविष्य की संभावित महामारियों के खिलाफ वैश्विक तैयारियों की जांच करना था। इसमें देशों के बीच स्वास्थ्य सूचनाओं का साझाकरण, वैक्सीन वितरण और आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि 2020 जैसी स्थितियों को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सके। तो कोविड-19 के जैसी अगर घटना भविष्य में हो तो उसमें हमारी तैयारी कैसी है, उस पे विचार करने के लिए यह एक जांच करने का अभियान था। चलिए पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने निवेशकों को जागरूक करने के लिए सारथी सारथी पहल की शुरुआत की है? तो आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन, चूंकि यह निवेशक का मामला, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेवी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो इसका डिटेल देखते हैं। सारथी का उद्देश्य व्यक्तिगत निवेशकों को प्रतिभूति बाजार के बुनियादी ज्ञान, KYC प्रक्रिया,
ट्रेडिंग और निपटान प्रणाली के बारे में शिक्षित करना है। यह डिजिटल धोखाधड़ी से बचने और सही निवेश निर्णय लेने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये सेबी के द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम उठाया गया है। चलिए छठे क्वेश्चन को देखते हैं। किस केन्याई एथलीट ने हाल ही में 2 घंटों से कम समय में मैराथन पूरी करके एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है? आपको बताना है उस एथलीट का नाम। तो उसका नाम है सेबेस्टियन सावे। इन्होंने ये कारनामा किया है, इसका डिटेल देखते हैं। एथलेटिक्स की दुनिया में यह उपलब्धि मानवीय सहनशक्ति की सीमा को फिर से परिभाषित करती है। सेबेस्टियन सावे का यह प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल विज्ञान और धावकों के प्रशिक्षण की आधुनिक तकनीकों का परिणाम है। तो ये सेबेस्टियन सावे ने यह रिकॉर्ड कायम किया है और बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है इनका। तो ये है 7वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में रासायनिक आपात स्थितियों के प्रति तैयारी को मजबूत करने के लिए केमेक्स गुरलैक अभ्यास आयोजित किया गया है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डोमिनिक गणराज्य, डोमिनिकन रिपब्लिक इसका सही आंसर है। तो इसके बारे में समझते हैं। केमिक गुरलैक रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन ओपीसीडब्ल्यू द्वारा आयोजित एक क्षेत्रीय अभ्यास है। इसका उद्देश्य रासायनिक आपात स्थितियों जैसे गैस रिसाव या घातक रसायनों का फैलाव के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया, बचाव कार्य और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को बेहतर बनाना है। तो ये था 7वां क्वेश्चन का डिटेल। अब ये 8वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 वर्ष में ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉकिंग आदेशों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो आपको इसका बताना है सही आंसर, और इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 100% वृद्धि हुई है, मतलब 2 गुना वृद्धि हुई है। तो आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत सरकार सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के आधार पर वेबसाइटों या सोशल मीडिया पोस्ट को ब्लॉक करने का निर्देश देती है। यह वृद्धि डिजिटल स्पेस में फेक न्यूज, नफरत फैलाने वाले कंटेंट और साइबर अपराधों के बढ़ते खतरों के प्रति सरकार की सख्ती को दर्शाती है। तो ये था इसका डिटेल। 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो आपको बताना है इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है 15 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका डिटेल है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित यह अभियान देश भर के उन जिलों में केंद्रित है जहां नशीली दवाओं का दुरुपयोग अधिक है। इसका उद्देश्य केवल नशा छुड़ाना नहीं, बल्कि जन भागीदारी, जागरूकता कार्यक्रमों और पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसे ध्यान में रखिए। 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत के किन क्षेत्रों के साथ इंजीनियरिंग निर्यात में 50% की भारी गिरावट दर्ज की गई है? तो कौन सा क्षेत्र है, कौन सा जगह है? तो ये इसका ऑप्शन आपको बताना है, और इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पश्चिम एशिया से निर्यात में 50% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसका डिटेल है कि निर्यात में यह गिरावट का मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में चले भू राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण है। इंजीनियरिंग सामान भारत के कुल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है, और इस क्षेत्र में मंदी का सीधा प्रभाव भारतीय विनिर्माण क्षेत्र पर पड़ता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। लद्दाख और केंद्र सरकार के बीच गृह मंत्रालय स्तर की वार्ता फिर से शुरू करने की घोषणा किसने की है? जैसे आपको पता है कि लद्दाख में बीते कुछ दिनों से
बहुत तनाव है और वहाँ पे गिरफ्तारियां भी हुई लोगों की, और फिर भी अभी तक ये तनाव जारी है। फिर अभी बातचीत का घोषणा किया गया है और ये उपराज्यपाल वहाँ के विनय कुमार सक्सेना जी के द्वारा किया गया है। तो इसका डिटेल देखते हैं। लद्दाख की जनता की मुख्य मांगे राज्य का दर्जा, संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा और रोजगार के अवसर सरकार के लिए प्राथमिकता है। उप राज्यपाल की मध्यस्थता में गृह मंत्रालय के साथ होने वाली यह वार्ता इन मुद्दों का संवैधानिक समाधान निकालने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन विषयों पर उपराज्यपाल के साथ गृह मंत्रालय स्तर पर यह वार्ता होगी। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो या तो आप कोड स्कैन कर लें या फिर एग्जाम न्यूक्लियस टाइप करें और सर्च करके वहाँ से डाउनलोड करें। इसके अलावा वहाँ और भी बहुत सारी पीडीएफ है जो अलग अलग विषयों की हैं। और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।